7 हफ्ते जो स्पिरिचुअल ग्रोथ में 7 हफ्ते अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए देगा और अपनी आत्मिक उन्नति करेगा और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बलिदान देगा, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कार्य करेगा। 7 हफ्तों के बाद आप वो देखोगे जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है, और उसकी कल्पना आपके लाभ की है, हानि की नहीं, कुशल की है, बुराई की नहीं, और इतनी ब्लेस्ड हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी अच्छी हैं कि जितना आप अपने लिए सोच सकते हैं उससे अरबों खरबों गुना परमेश्वर सुंदर आपके लिए सोच सकता है। जो वो देना चाहता है वो आपको दे पाएगा। आपको इस स्पिरिचुअल ग्रोथ के फायदे आपको दिसंबर महीने में दिखेंगे। 33 डेज, 33 दिन, अगर प्रभु ने चाहा मैं 33 के बारे में बात करूंगा। आज से 33 दिन बाकी है, 6 वीक बाकी है, तो मतलब उसमें से कुछ दिन बाकी है, तो हम इसमें ग्रोथ में बढ़ेंगे। और तो जो आपको उपवास प्रार्थना में जाना है, तो आपको संडे ये अनाउंस किया गया है कि आप 6 तारीख की मीटिंग तक हर संडे, हर बुधवार आपको उपवास के साथ चर्च में आना है। उस दिन दिन रात का रहेगा। आपको ये एक उन लोगों के लिए जो घर में नहीं रख सकते, तो इसमें मैंने 1-2 लाइन ऐड की है, जो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये मीटिंग हमारा केवल लक्ष्य नहीं है, इस मीटिंग तक जो हम कर रहे हैं वो परमेश्वर हमारा आत्मिक मेन लक्ष्य है। आराधना, उपवास और वचन के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुनना और प्रार्थना प्राप्त करना, मतलब आराधना, लगातार आराधना करते रहना, तब तक उपवास में जाते रहना और वचन को सुनते रहना, और उस समय भी सुनना, फास्टिंग के साथ आना, उस समय भी आराधना करना। इसके द्वारा प्रभु की आवाज को सुनना और भविष्यवाणी को प्राप्त करना। आराधना, प्रार्थना और उपवास प्रार्थना की रात। तो इसमें इस प्रार्थना सभा में एक और चीज मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। सभी लोगों के लिए अनॉइंटिंग ऑयल आपको दिया जाएगा, जितने पास्टर है उनको दिया जाएगा। अब उनकी कलीसिया में उनकी लाइफ के लिए भेजा जाएगा अनॉइंट करके, तो आप सभी कलीसिया को दिया जाएगा। और जो पहली बार आएंगे वहां बीमारों के लिए विशेष ले हैंड प्रार्थना होगी। इसका मतलब यही नहीं कि हम आराधना ही करेंगे, उपवास प्रार्थना में रहेंगे, तो जितने भी आप सुसमाचार सुनाएंगे, और पहली बार बीमार लोग आएंगे, जब बीमार लोग आएंगे इमरजेंसी सेशन में होंगे, आप व्हाइट कार्ड सेशन में खड़े होंगे और वहां उन लोगों के लिए प्रार्थना होगी। आपको सुसमाचार इस रीति से करना शुरू करना है। मीटिंग के बाद जब भी आत्मा ने अगुवाई किया, उनके लिए लेहन प्रार्थना होगी। जो बीमार होंगे, ज़्यादा बीमार होंगे, जिनको इंस्टेंट हीलिंग की ज़रूरत है, और जो पहली बार आए होंगे उनके लिए भी प्रार्थना की जाएगी। उसके बाद खाने के साथ हम इसे ओपन करेंगे। तो जैसे हम इस प्रार्थना सभा की ओर बढ़ रहे हैं, उस रात पर हम दिन रात फास्टिंग के साथ कब्जा कर रहे हैं। आप संडे और बाकी दिन में फास्टिंग रख रहे हैं। हालेलुया। एक और फास्टिंग मैं आपको बताता हूं, और बलिदान के रूप में। अगर कोई बिग फास्टिंग में जाना चाहता है तो वो इसे चॉइस कर सकता है आज ही के दिन से। पूरी चर्च एक साथ इसे रख सकती है, जितनों ने भी रखना है। संडे और बुधवार के अलावा भी हम भी इसे सेम इस समय में रहेंगे। सारी कलीसिया आप इस फास्टिंग को जो स्ट्रांग रखना चाहती है तो आप इसे रख सकते हैं एक आत्मिक बिग बलिदान के रूप में। संडे है, वेडनेसडे है, बस चर्च में जल्दी आके पहुंचना है, फास्टिंग का टाइम शुरू हो जाएगा, इजी निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। पर जब उसी फास्टिंग में आपको घर प्रार्थना करनी होती, उस समय आप एक बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने उस समय भी जा रहे होते हैं। तो एक बड़ा बलिदान आपका परमेश्वर के सामने होता है। तो सिंपल, अगर आप बिग फास्टिंग में जाना चाहते हैं तो इस फास्टिंग का विषय रहेगा जो आप मेरे साथ रखेंगे। कितने लोगों ने रखा है इसे, कभी भी मैं कॉलिंग दूंगा कि आप मुझे हाथ खड़े करें, और जहां मैं कभी आपको प्रार्थना में बुला सकता हूं, टीम में से भी, वॉलंटियर्स में से, कि जिन लोगों ने ये फास्टिंग रखे हैं आप इसमें इस दिन मेरे साथ मिलकर प्रार्थना जरूर करें, और हम उन विषयों को परमेश्वर के सामने लेकर जाएंगे। तो आपको अगर आत्मा अगुवाई करें इस स्पिरिचुअल बलिदान के लिए, आप उस फास्टिंग के वरदान में भी जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फास्टिंग में जाना है, मेरे साथ मिलके जाना है। विषय रहेगा ये कि आप, वो तो विषय रहेगा ही जो सबका विषय है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, आप भविष्यवाणी को चाहते हैं, परमेश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को चाहते हैं, और इसके साथ ये आपका पर्सनल विषय है कि आप बढ़ना चाहते हैं, आप आत्मिक उन्नति के लिए फास्टिंग रख रहे हैं, प्रभु की आवाज सुनने के लिए आप फास्टिंग रख रहे हैं। ये आपका पर्सनल आत्मिक विषय है। पर लोगों के लिए और परमेश्वर के भवन के लिए आपका विषय क्या है? तो कुछ लोग, सभी लोग, मतलब फास्टिंग कुछ रख सकते हैं, पर सभी लोग, आप क्या करेंगे
परमेश्वर के भवन में आने वाले लोगों के लिए परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा को आप इन लोगों के ऊपर मांगेंगे और परमेश्वर की सारी कलीसिया परमेश्वर की सामर्थ्य से भरकर चले। उनके लिए शारीरिक रूप में भी आप सभी कलीसिया के लिए, सभी लोगों के लिए मांगेंगे कि परमेश्वर उनको ब्लेस करे, परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर दे। जो जिनके पास बेबी नहीं, प्रभु ने बेबी दे। जो बीमार है वो चंगे हो, जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं वो आजाद हो। आप परमेश्वर में भवन में आने वाले सभी लोगों के लिए जो गटी में, गरीबी में, तंगी में, मुश्किल में, जिनकी फैमिली मेंबर जेलों में, जिनका घराना मसीह में नहीं है, मतलब सारे चर्च के लोगों के टॉपिक को आप कलीसिया को बैठी देखेंगे और आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, कलीसिया के लिए। दूसरा, आप परमेश्वर के भवन के लिए, जो भवन का कार्य चल रहा है, इसके सारे इंतजाम होने के लिए आप मेरे साथ मिलकर फास्टिंग रखेंगे। हालेलुया। इसके सभी इंतजाम के लिए तो इसमें आप 3 विषय, आपकी प्रभु की आवाज सुनना, आपकी पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ, चर्च में आने वाले सभी लोगों के लिए। मतलब सभी लोगों के लिए क्या, तुम किसी के लिए रख रहे हो, कोई तेरे लिए भी कर रहा है, क्योंकि तुम भी सभी लोगों में हाजिर हो। समझ पा रहे हो? तो कलीसिया एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेगी इसके द्वारा, और एक एक मसले का नाम लेकर कलीसिया का हम भी इन प्रेयर्स डे में ऐसा प्रार्थना करने वाले हैं आपके लिए, आपको टच करने वाले कि आपकी आत्मिक ग्रोथ हो और आत्मिक ग्रोथ के साथ वो आपको सब कुछ मिले। जैसे मैंने बताया था कि जैसे आपकी आत्मिक ग्रोथ होगी आपको वो सब कुछ भी मिलेगा जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। हालेलुया। वो खुद एंटर होना शुरू होगा। आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे फास्टिंग में, सारी चर्च में एक दूसरे के लिए, सभी डिपार्टमेंट्स का नाम ले लेकर। ऐसे नहीं कि एक पल में जो आत्मा में आ रहा है आप उसे टच करेंगे रोज। कुछ नए विषय, कोई रिपीट विषय, कोई रोज। कैमरा टीम को बढ़ाए, वर्शिप टीम को बढ़ाए, आराधना टीम को, मीडिया टीम को, चर्च के वॉलंटियर को ब्लेस करे जो सेवा करते प्रभु, चर्च की टेंट टीम को ब्लेस करे सेवा करते, जो दिन रात खाना बनाते उन्हें आशीष दे प्रभु। चर्च में जो आने वाले लोगों के ऊपर आशीष आए प्रभु। सेव जो इस सेवकाई के साथ जुड़े हैं वो ब्लेस हो, उनकी सारी जरूरतें पूरी। जो भी आपको विषय आ रहे आप इस फास्टिंग में प्रार्थना करेंगे और आप परमेश्वर के भवन के लिए 33 डेज के अंदर हम भवन के लेंटर के मुख्य कार्य की ओर पहुंच रहे होंगे। तो हमको इसके लिए प्रार्थना करनी है कि हम उस कार्य के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। तो जो हम इसके लिए आप लगातार 33 दिन फास्टिंग रखेंगे, अपने रोज सीड को निकालेंगे और 6 तारीख को आप अपने बिग सीड के साथ आ सकते हैं और 15 तारीख से पहले 15 नवंबर से पहले आपने अपने स्पेशल सीड को बोने में आपको बता दूंगा, तो आपको उस समय के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। तो आपको इसके लिए जो फास्टिंग रखनी है, जो आत्मा ने हमें दिया, फास्टिंग बीच में खत्म हो जाएंगे पर स्पिरिचुअल ग्रोथ के वीक चलते रहेंगे। फास्टिंग 33 है पर स्पिरिचुअल 7 वीक रहेगा ये। तो मैं दाऊद के बारे में पढ़ रहा था। दाऊद ने 40 साल ऐसे राज्य किया और उसने उसके बाद 30 साल उसने यहाँ राज्य किया, 30 साल उसने यहाँ 7 बाकी साल उसने यहाँ राज्य किया, 33 साल उसने यहाँ राज्य किया। तो उसके बाद हम 33 फास्टिंग में आप जाएंगे। 33 फास्टिंग के लिए 33 फास्टिंग, जो पहला फास्टिंग आज, उसे आज का फास्टिंग ही आप उसे पहला गिनेंगे जो लोग इस फास्टिंग में जाएंगे। तो ये फास्टिंग 33 दिन का होगा प्रभु के भवन के लिए, लोगों के लिए और आपकी आत्मिक ग्रोथ के लिए। जो इसे नहीं रखने वाले वो सिंपल वो संडे और वेडनेसडे का इसे कंटिन्यू रखते जाना इस प्रार्थना सभाओं तक। हालेलुया। तो आप उतना तो जरूर आपको करना है। तो जो 33 रख रहे हैं आपकी बड़ी बलिदान के रूप में, स्पिरिचुअल ग्रोथ के रूप में, आप उसे कैसा रखेंगे? 24 घंटों में एक ही बार आप खाओगे, जैसे आप अब खाने वाले हो, एक ही बार आप उसे खाओगे। 1 घंटे के लिए आप खाने का ब्रेक लोगे। 1 घंटे के साथ सारी टीम जो मेरे साथ इस फास्टिंग के लिए समर्पित करेंगे, तो आपको तैयार रहना है। जो फास्टिंग में जब मैं कॉल दूं जिन्होंने ये फास्टिंग रखा है, एक दिन मैं आपको जरूर बुलाऊंगा प्रभु ने चाहा तो जिन्होंने ये फास्टिंग रखा है आप मेरे साथ मिलकर, हम एक बार क्या 2-3 बार भी हम बुला सकते हैं कि जो फास्टिंग रखा है वही आओ। एक जगह हम इकट्ठे होके 10 है, 15 है, 50 है, 75 है, जितने भी हुए आप 100 हैं, तो हम प्रार्थना करेंगे। तो 33 फास्टिंग हो गए। 24 घंटे में 1 ही घंटा खाना है, आपको खाने का ब्रेक लेना है। और उसके बाद
एक चॉइस रहेगी, एक टाइम आप लिक्विड ले सकते हैं। मतलब आपको 3 बजे आपने एक बार खाना खाया 3 से 4 तक, तो रात को 10 बजे आपको चाय लेना है, दूध लेना है कि आप थोड़ा सा और प्रार्थना में जाग सको, रात और प्रार्थना में बिता सको, तो आप एक बार ले सकते हैं। रात को नहीं लेना, सुबह लेना है तो वो सुबह ले। कोई भी टाइम, किसी भी टाइम आप एक वो अपना टाइम चूज कर सकते हैं। कभी भी जब आपको प्रार्थना करने में दिक्कत आए, या आपको कभी भी उस समय में जब आपको ज़रूरत पड़ रहा है, आप उसे ले सकते हैं। पर अगर आप कितना खाते रहो कि ओके सुबह खा लिया, ओके मेरा दोपहर का छुट्टी और रात की फिर को खाया, एक टाइम खाना छोड़ दिया, मेरी ये फास्टिंग, ये छोटे छोटे बलिदान है। पर जब आप बड़े बलिदान पर बड़ी सामर्थ उतरती है, याद रखना, हालेलुया। तो अगर आपको ये आज ग्रेस मिले तो बहुत बड़ा आपके लिए होगा, हालेलुया। समझ पाए? 1 घंटा खाना और एक ब्रेक आप लिक्विड का कोई भी एक टाइम का ले सकते हैं, पानी उसमें कभी भी ले सकते हैं। तो ये आपकी एक स्ट्रांग फास्टिंग रहेगी। चाहे वो एक टाइम आप 12 बजे खा लो, 3 बजे खा लो, रात को एक बार इकट्ठा खा लो, 4 बजे 6 बजे खा लो, फिक्स टाइम भी रख सकते हैं, कोई भी टाइम रख सकते हैं, तो जैसे आपको अगुवाई करे। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उपवास रखें इस महीने में, स्ट्रांग, आप बड़े बलिदान में जाएं। तो ये है फास्टिंग, ये है बलिदान, आत्मिक बलिदान।